ये पता है कोई प्रश्न पद में करने वाले नहीं, सामान्य सूत्र है। एक प्रश्न पद भी नहीं बोलते, आत्मनेपद भी नहीं बोलते, इसीलिए क्या है, सामान्य सूत्र है। ठीक है, ये सब सूत्र रखेंगे। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ नया चीज क्या होगा, प्रश्न होगा तो अभी उदात्त धातु है या अनुदात्त है, धानतेषु कोई है, धानतेषु है कि नहीं, अनुदात्त धातु में धानतम कोई है, कोई बोल रहा नहीं, कोई है नहीं है, हाँ आपको जो सुनना है अंत है, उसमें ये आता नहीं है, ये तो धातु आता नहीं है। इसका मतलब क्या है, उदात्त धातु, उदात्त धातु है तो क्या होता है भाई, अनुदात्त का पहचान अनुदात्त होता है तो लिट लकार में, फल में विकल्प से होता है, बस मस में नित्य होता है, और किसी भी लकारों में इकागम नहीं होता है। अनुदात्त का पहचान ये सामान्य पहचान, फिर वो रिकारांत हो देख लेना, फिर रिकांत हो तो फल में विकल्प से नहीं होगा, होगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सामान्य हम बोल रहे हैं अनुदात्त धातु हो तो फल में विकल्प से करना है, और बस मस में नित्य करना है, आत्मनेपद में लिट में करना है, अन्यत्र नित्य करना है, लिट में भी क्या करना है, आत्मनेपद में नित्य करना है, अनुदात्त धातु हो। फिर और में और किसी भी लकारों में इकागम नहीं करना है, यदि अनुदात्त धातु हो तो। क्या समझे, अनुदात्त धातु यदि है तो सबसे पहले लिट की बात करो, लिट अनुदात्त धातु से लिट प्रश्न पद है, प्रश्न पद में क्या करना है, फल में विकल्प से, पाणिनि के मत में नहीं होगा, ऋतु भारद्वाज के मत में, और बस मस में क्या होगा, आगे के सूत्र लगेंगे नहीं, तीसरी गरीबी अनिटो विषाद बोल देगा, इसीलिए वहां नित्य होंगे बस मस में। लेकिन वो धातु अनुदात्त धातु यदि ऋदंत है तो फिर तो किसी के मत में भी, तो पाणिनि के मत में होगा ना, भारद्वाज के मत में वहां होगा ही नहीं, फल में बस मस में फिर होगा कि नहीं। तो क्री आया, मान लो क्री जो नहीं है वहां गिना है, उसमें तो करना ही है, क्री श्री क्री 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 श्री क्री क्री वो लिटी, इनसे अन्य बोला, इनमें नहीं करना। ठीक है, ये सब बढ़िया से जानना है। तो अब ये धातु आपको क्या है, अनुदात्त है, तो आप इटागम करोगे तो क्या होगा, अब इसका मतलब इटागम होगा, आटकागम होगा, चिली होगा, सिच होगा, अस्थि सिच प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि वहां जहाँ तीखी इकार की संज्ञा करके लोग करते हो, अतिरिक्त संज्ञा करोगे यहाँ तो यहाँ लगना नहीं है। ठीक है, जब व्यस्त विधिक व्यस्त ये लगेगा कि नहीं लगेगा, जब व्यस्त विधिक व्यस्त जी को जूस करता है लगेगा नहीं, इतने देर लगे आप लोग को बोलने में, जी बोलते हैं तो झ है, जी को जूस करता है, जी है ही नहीं, कहाँ से लगेगा। वो गीत संबंधी तो लोग गीत संबंधी तो है, लेकिन जी नहीं है, गीत संबंधी नहीं, लुंग लकार तो गीत है, जी नहीं है, जी को जूस करता है तो नहीं लगेगा। आप पहले सबसे पहले ये करें, जो जो लुंग लकार में लग रहे हैं उनमें से कौन कौन सूत्र नहीं लग रहा है, कौन कौन सूत्र सामान्य हर जगह लगने, कौन सूत्र है जो हर जगह लगते, ये सबसे ऊपर तो आसान हो जाता। तो आप कितने चीज करना है ना, अब ये धातु आप इस धातु से कहाँ गए सकते, और देखो एद लुंग एद ल एद त,
एद क एद अ क्या आ एद क ऐद क वेरी गुड ठीक है एद क वेरी गुड आ एद क उधर से लिखना शुरू करें हो गया लिखो अब लिखना उधर से लिख दे आओ इधर आओ शिवाजी का इधर से उधर जाओ तो और लिख दो साइड से लिखना शुरू करें एद लुम एद ल एद त आ एद त ऐद त ठीक है अब क्या चिली करो ऐद चिली त ऐद सिच त ऐद स त ऐद स त आलात पक्ष से लिख देना ऐद ली स त ऐद ली स त आगे सकते हो और नास्तु इसको मिला के बोलोगे तो देखो यार भाई इसको तो बोलो इसे अधिष्ठा एद लुम एद ल एद एद लुम एद ल एद क आ एद क ऐद क ऐद श्री क ऐद सिच क ऐद स क ऐद ईश क ऐद ईश ट मिलाने ऐदिष्ट बना नहीं बना ऐधिस तक जो है और ये मिला हुआ तो ऐधिस बनेगा ना इतना हर जगह रहेगा ऐधिस ऐधिस सब जगह ऐधिस रहेगा कहीं भी ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा तो ऐधिस के बाद तो ले आए तो ऐधिष्ट बन गया ऐधिस के बाद आताम ले आओगे तो मिला दो करना ही नहीं ऐधिस के बाद आताम आएगा ना प्रत्यय के तो के बाद कौन सा प्रत्यय आता है तो क्या बनेगा ऐधिस आताम ऐधिशाताम अब वहाँ एक सूत्र ध्यान रखना है करो सूत्र देखो प्लस आत्मनेपदेष्वनतः सूत्र ध्यान रखना है आपको ठीक है के स्थान पर अत करने के लिए आत्मनेपदेष्वनतः सूत्र ध्यान रखना बस एक सूत्र ध्यान रखना के लिए केवल एक सूत्र उससे अतिरिक्त केवल एक सूत्र ध्यान रखना है इसका अर्थ लिख लिए देना शायद पहले
आत्मनेपदेषु अनंत का अर्थ लिखे थे या नहीं? आत्मनेपदेषु आत्मनेपदेषु अनतः अनतः आत्मनेपदेषु अनतः अनतः न अतः अनतः अने आप क्या है? अनकारात् परस्य अकार भिन्न से पर में विद्यमान अकार भिन्न से रस्व अकार भिन्न से पर में जो आत्मनेपद का अकार उसको अत आदेश होता है। रस्व अकार भिन्न से पर में विद्यमान जो आत्मनेपद का अकार उसको अत आदेश होता है। अत हल रहेगा, अत आ मिल जाता है तो अत हो जाता है। जाता पूरा वही कर दिया हदीस जाता हदीस में मिलाना होगा ना, हदीस नहीं होगा ये उसका हदीस मिला और प्रक्रिया वही रहेगा। भले आप जो अतः पहले कर देना, ठीक है, इतने बाद में नहीं करना, पहले जब करके उसी समय कर देना। हदीस बन जाएगा नहीं बनेगा? न बने तो फिर बोलो हम बताएं। वही है हदीस को बनाते हो भाई, ऐधिस है उधर आपको ऐसा कर दो, कितना बना दे ऐधिस आता ऐधिष्ट ऐधिसाता ऐधिसता। अब क्या करोगे? उसके बाद क्या बनेगा? ऐधिष्ठा बन जाएगा। ऐधिस तो बनाए ही हो, ऐधिस बनाए हो, घास ले आते ही हो, घास के थकार को स्थित तो करोगे तो क्या बनेगा? ठ होगा तो बनेगा ऐधिष्ठा। आशा से क्यों नहीं लगा बाबा दिया? आशा से क्यों नहीं हुआ? आशा से क्यों नहीं हुआ? राम शरण आज तो से क्यों नहीं हुआ? इसको भी याद है, ये नहीं बता पा रहा। इस प्रकार को से होता है, इतना तो ध्यान रखो। कहता ये तो इतने सामान्य बात पे अभी ध्यान नहीं दो, क्या करते? ऐधिष्ठा बन जाएगा, ऐधिस आताम ऐधिष्ठाताम। अब आओ ऐधि ऐधिस धुम ऐधिस धुम बोल दो। अब यहाँ था होगा या नहीं होगा? ऐधि ऐधि सद्गम सका लोग करो किसी से सत्यम बोलो, क्या नाम है? राम प्रताप बोलो। सकार को रूप करने वाला सूत्र कौन सा है? एक ही तो सूत्र है, आकार पर क्या सूत्र है? कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। मैं जिससे पूछा उसको बोलना चाहिए, देख देख करके बोलोगे तुरंत तो उत्तर देते तो ठीक था। मैं देर में तो देख हाँ इसने बोला कोई बात नहीं बोला, जिसको पूछा वही दीचा। सकार परे रहते लोप करने वाला केवल दीचा है। सकार के लोप करने वाले सूत्र भी आपको ध्यान रखना चाहिए। धरो जले दीचा और तासष्ट लोप रीचा। तासष्ट लोप तास वाले को करता है, रीचा भी तास वाले सकार को करता है ना? नीचे क्या बोलता है? सकार का लोप बोलता है, सामान्य अमुक का नहीं बोलता है ना? सकार परे रहते बोलता है। और धरो जले भी क्या करता है? सकार का लोप करता है।
कुछ नहीं बोलता। झल से पर में जो सकार उसका लोग बोलता झल पर में होने पर ही बोलता। तो सामान्य सूत्र ध्यान रखना चाहिए। इसमें धी जैसे हो गए तो क्या बना? अब ये धी हम हो गया। अब ढ होगा कि नहीं होगा बताइए? कौन सूत्र करेगा? कैसे करेगा? अंदर का आपका येद है, इन किसको हुआ है? इणंत अंग है, ये भी इणंत अंग है। बताओ तुम लोग बताओ, ये भी इणंत अंग है? भगवान बताओ, इणंत अंग है? हाँ? है कैसे? हाँ, सिच प्रत्यय को हुआ, क्योंकि सिच तो है ही नहीं। जिसको हुआ वो नहीं। देखो हम परे रहते सिच सहित भी अंग होता है। जैसे आप क्या करते हो? भू अ नी करते हो कि नहीं? वो भी अंग है, भू अ भी अंग है। तभी तो भगाग में अदंत अंग मान करके कर देते हो। सबका वहां मिलने पर अदंत अंग मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या इसीलिए तो तदाधिकरण किया है ना। इसीलिए यदि सिद्ध लोप हो गया तो सिच को मान करके ईट हुआ है। तो यदि इसीलिए यदि क्या है? ऐधि अंग है। समझ गए कि नहीं? बीच में प्रत्यय बाद में प्रत्यय है तो बीच के प्रत्यय भी अंग के अंतर्गत आ जाता है। अंतिम प्रत्यय नहीं आएगा। बीच में कोई प्रत्यय है तो वो भी अंग के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ऐधि क्या है? अंग है, इसीलिए इणंत अंग है। तो इससे ध हो जाएगा। तो क्या बन गया? यदि कम इणः सिद्धम लुंगलिताम लुंगा। दो प्रत्यय जहाँ हो रहे हैं वहाँ बाद वाले प्रत्यय को निमित्त मान करके पूर्व वाले प्रत्यय सहित की भी अंग संज्ञा होती है। इसीलिए सूत्र में स्मार्ट प्रत्यय तदादित प्रत्यय क्या स्मार्ट प्रत्यय विधिष्ट तदादित प्रत्यय में तदाधिकरण तदाधिकरण अतएव भवामी भविष्यामि इति सिद्धम लिखा है सिद्धांत कौमुदी। ठीक है? यदि हम अब आगे एथिसी एथिस है, इट मिला तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने एथिस बनाया ना, एथिस अब कुछ करना ही नहीं है। इट के ई में मिला दो एथिसी। अब आगे आगे भी कुछ करना ही नहीं। एथिस बही एथिस नहीं, सरकार का कोई जो करने वाला है ही नहीं। एथिस बही एथिस बही हो गया नहीं हुआ? अब चलो अब दूसरा धातु ले लो। अब ये प्रक्रिया ठीक से आ गया। दो प्रकार नहीं है। यहाँ का सूत्र केवल क्या लगा? ये धातु के दो सूत्र लगे। कौन कौन? चित्तम लुंगलट्टाम लुंगार और आत्मनेपदे सुबनतः। इसके अलावा कोई सूत्र लगा क्या यहाँ का? तीन सूत्र तीजा लगा। ठीक है, तीजा लगा और इणसिद्धम लुंगलिताम लुंगार लगा और आत्मनेपदे सुबनतः लुंग लगा। अब ये ध्यान रखना, आत्मनेपद और तीजा भी कोई ये धातु स्पेशल बोलता नहीं है। इसका मतलब ये सूत्र भी और में भी लगेगा, है ना। आत्मनेपदे स्वनतः भी ये धातु बोलता नहीं है, इसलिए और धातु में भी लगेगा। और इणसिद्धम लुंगलिताम लुंगार ये भी एक धातु बोलता नहीं है, इसलिए और धातु में भी लगेगा। ये और में भी लगने वाले हैं। अब इसके बाद कौन सा धातु आया? मुखांत आया। मुखांत आया तो दूसरे नंबर में। हाँ चलो अब इसके लिए तो थोड़ा सूत्र के अर्थ जानना है। देखो सबसे पहले आया स्त्री दुष्कृत्य कर्तरित आया होगा। सबसे पहला सूत्र इसके लिए क्या है? स्त्री दुष्कृत्य भाई चंग तो होता ही आया दया धातु के बाद ध्यान रखे रहना। आया दया धातु के बाद से कामी जब बनेगा, कामी बनने के बाद प्रत्यय ले आने के बाद जब चिलिलुंग से चिली होगा, सिंच करने के पहले उस सिंच की सिंच न करके चिली के स्थान पर इस सूत्र से चंग कर देना है। समझ गए? चिली को कर देना है, सिंच नहीं करना है।
सिच की जगह पर हमको श्री दुष्भ्य कर्तरी चल से चंचल, अरे कामी बन जाएगा ना, कामी। कम से आयाद, क्या आयादयो आर्धधातु, आयादय आर्धधातु के बाद सूत्र से रिंग करेंगे, रिंग में ई बचेगा, कम ई, अतो पदा से वृद्धि करेंगे, काम ई, कामी, सनातनता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, काम कामी की, उसके बाद लुंग लगा जाएंगे, कामी ल, कामी त, अकामी त, क्या गम कर दो, अकामी त, अकामी चिली, कामी चिली हो गया ना। कामी चिली होने के बाद ये सूत्र आएगा, निश्रे दुष्भ्य कर्तरी चंग, नी माने ऋण, श्री निश्री दु सु कर्तरी चंग, क्या लिखा ऋण, और क्या क्या लिखा वृत्ति बोलो, इसका मतलब कर्म में करेंगे तो ये सूत्र नहीं लगने वाला, भाव में करेंगे तो भी लगने वाला नहीं है। यदि कर्तक लुंग है, अर्थ में किया गया लुंग लकार है तो ही लगेगा। समझ में आई? लगाओ, तो क्या बन गया? अब यहाँ क्या है, ऋंत है, आपको और देखना ही नहीं है, क्या है, ऋंत है, रिंग की है तो ऋंत है, और दूसरों इत्यादि यहाँ नहीं है, इनमें से कोई होना चाहिए, ऋंत से परे, देखो क्या ऋंत और क्रिया, ऋंत या श्री द्रुसु, ऋंत या श्री द्रुसु, इनसे पर में विद्यमान, इनसे पर में विद्यमान चिली के स्थान पर, चिली के स्थान पर संग आदेश होता है, कर्तार्थक लुंग लकार पर में रहने पर, संग आदेश होता है, कर्तार्थक लुंग लकार पर में रहने पर, कर्तार्थक लुंग लकार पर में रहने पर, हो गया ऋंत या श्री, इनसे पर में विद्यमान चिली के स्थान पर संग आदेश होता है, कर्तार्थक लुंग लकार में रहने पर। इसके बाद क्या आया सूत्र, रेरनिति, पंचम्या बहुवचनांतम कर्तरि सप्तम एकवचनांतम च प्रथमैकवचनांतम, ठीक है, ये पहले से लिखना शुरू कीजिए, ये नहीं लिखते थे, और ये सब रेरनिकी, नेहि षष्ठैकवचनांतम अनिकी सप्तमैकवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम्, नेहि षष्ठैकवचनांतम अनिकी सप्तमैकवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम्। निजादि अर्धधातु पर में रहने पर, निजादि अर्धधातु पर में रहने पर हरि का लोप होता है, निजादि अर्धधातु पर में रहने पर हरि का लोप होता है, निजादि अर्धधातु पर में रहने पर हरि का लोप होता है, हो गया, निजादि अर्धधातु पर में रहने पर हरि का लोप होता है। उसके बाद आया नौ चंद्रप्रभाया ह्रस्व, नौ चंद्रप्रभाया ह्रस्व,
नौ सप्तम एकवचनान्तं चङि सप्तम एकवचनान्तं बधाया बधायाः सच्चैकवचनान्तं ह्रस्वः प्रथमैकवचनान्तं चतुष्पदमिदं सूत्रम् नौ सप्तम्येकवचनान्तं चङि सप्तम्येकवचनान्तं बधायाः षष्ठेकवचनान्तं ह्रस्वः प्रथमैकवचनान्तं चतुष्पदमिदं सूत्रम् चंग पर में रहने पर चंग परक जोड़ी चंग परक जोड़ी चंग पर में है जिससे ऐसा नहीं समझ गया ना। चंग पर गणी माने चंग पर में है ऐसा जो नहीं उसका जो अंग नहीं चंग परक जोड़ी चंग परक जोड़ी के पर में रहने पर जो अंग उसकी उपधा को ह्रस्व होता है 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 उसकी उपधा को ह्रस्व होता है। ठीक है। अब आया चङि चङि अब क्या है चङि क्या चङि सप्तम्येकवचनान्तं चंग पर में रहने पर अभ्यास भिन्न सब जोड़ो चंग पर में रहने पर अभ्यास भिन्न धातु का अवयव हलादि धातु में प्रथम एकाच का लिप्त होता है हलादि धातु में प्रथम एकाच का लिप्त होता है एकाच का लिप्त होता है अजादि अनेक धातु में तो अजादि अनेक एकाच धातु में तो अजादि अनेकाच धातु में तो द्वितीय एकाच का लिप्त होता है द्वितीय ऐसा लिखा रहता है हमने स्पष्ट कर दिया अजादि धातु में द्वितीय एकाच का लिप्त होता है तो भाई जहाँ जैसे अत धातु है अत धातु है तो द्वितीय एकाच का लिप्त है वो वहाँ द्वितीय एकाच इसीलिए बोलना पड़ेगा क्या अजादि यदि अनेकाच है तब द्वितीय का लिप्त करना अजादि एक ही आच है तो फिर उसी का लिप्त होगा अत अनेकाच है नहीं तो अचले का अर्थ में अत का ही लिप्त हो जाता है अजादि हो अनेकाच हो तो द्वितीय एकाच का लिप्त हो जैसे ऊणु या आच्छादने इसका लिप्त होता है अणु का ऊणु अनेकाच है ना इसमें द्वितीय एकाच का लिप्त होता है अजादि है उसमें द्वितीय एकाच अणु का लिप्त होता है। ठीक है। अब भाई क्या होगा यदि हलादि धातु है क्या है हलादि धातु है अनेकाच है तो वहाँ क्या करना है प्रथम एकाच जागरी जागरी धातु है
हाँ किसका दित्व होता है? जा का दित्व होता है, ग्री का दित्व नहीं होता। हलादी है, अनेकाच है, वहाँ क्या होगा? प्रथम एकाच का दित्व होगा। स्पेशल जानना हो तो वहाँ सामान्य ऐसे अर्थ लिख दिया, वहाँ क्योंकि एकाच वाले मिला हूँ, प्रथम एकाच उसी के लिए बोला है क्या? प्रथम एकाच क्यों बोला? प्रथम क्यों बोला? प्रथम का मतलब हलादी यदि अनेक अज वाला धातु हो तो प्रथम एकाच का दित्व करना है। अजादि यदि अनेकाच वाला धातु है तो द्वितीय एकाच का दित्व करना है। अजादि हो चाहे हलादी एक ही अज वाला है तो वहाँ तो कोई झंझट, जो है वही धातु का दित्व करो, भू है भू का दित्व कर दो, अर्थ है अर्थ का दित्व करो, वहाँ समस्या नहीं है। स्पष्ट जो करना है तो किसके लिए करना है? जहाँ अनेकाच लादी अनेकाच हो तो क्या करना है? प्रथम एकाच का दित्व करना है। अजादि यदि अनेकाच हो तो वहाँ द्वितीय एकाच का दित्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आया सन्मन लघुनी संपरे न लोगे, संवर लघुनी संपरे न लोगे, संवर लघुनी संपरे न लोगे। जन पर परक जोड़ी, जन परक जोड़ी नहीं हम ये बढ़िया समझता है ये लड़का ना। हाँ ये फास्ट बॉल है, इसका ज्ञान अच्छा है, हमने देखा। अच्छा, आपने देख लिया, ऐसे ट्राई करके नॉलेज है बड़ी, आपने इसको पता कर लिया? एकदम कब पता कर? ये परसों दिन पता कर लिया कि हाँ इसका नॉलेज। हमारा पुराना चेला है ना ये, और इसलिए अपने गुरु बना लिया है। संपर्क जोड़ी, हाँ क्या बोले थे? संपर्क जोड़ी, उसका जो अंग, संपर्क जोड़ी उसका जो अंग, उसका जो लघु परक अभ्यास, उसका जो लघु परक अभ्यास, ये बहुत आपका ध्यान रखना, उसका जो लघु परक अभ्यास, उसमें शनिव कार्य, सन प्रत्यय पर में रहने पर जो कार्य होता है, शनिव कार्य होता है क्या? उसमें शनिव कार्य होता है। अरे हम समझाएंगे जब समझ में आएगा। शनिव युवराज, उसमें शनिव कार्य होता है, शनिव कार्य होता है। अगर एक बार पूरा कर दूंगा, शनिव कार्य होता है कहाँ? णी को निमित्त मान करके आपका लोप न होने पर, नी को निमित्त मान करके आपका लोप न होने पर, नी को निमित्त मान करके आपका लोप न होने पर, इसका मतलब नी को मान करके यदि पक्का लोप हुआ होगा तो वहाँ नहीं लगेगा, तो घड़ी का मान नी को लोप निमित्त मान करके के आकार का लोप होता है, वहाँ ये नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके बाद सन्यतः लिखो, सन्यतः शनि अतः, शनि सप्तमे का वचनास्तम, अतः सप्तमे का वचनास्तम। अभ्यास में जो रस्वाकार उसको रस्वीकार होता है, अभ्यास में जो रस्वाकार उसको रस्वीकार होता है सन पर में होने पर, अभ्यास में जो रस्वाकार उसको रस्वीकार होता है सन पर में रहने पर। सन पर में माने यहाँ सन पर नहीं मिलेगा, और शनि व कार्य कर देने से सन पर में माना जाए। सन पर में रहने पर
दीर्घो लघो अभ्यास में जो लघु उसको दीर्घ होता है। अभ्यास में जो लघु उसको दीर्घ होता है। अभ्यास में जो लघु उसको दीर्घ होता है। संगत भाव के विषय में अभ्यास में जो लघु उसको दीर्घ होता है। संगत भाव के विषय में पूरा करके आएंगे, कल का दिन बताएंगे। मत न जानाति तस्मै कन्या तो जानना जरूरी है, इसके साथ ही लेकिन इससे कठिन तो अजर का यो न जानाति, अजर का कठिन है इससे। अजर का